यूनुस चाचा बांग्लादेश छोड़ के भाग चुके हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश मामले को पीएम मोदी अपने हिसाब से देखेंगे। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ये सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप का कि आप जो करना है कर ले, बांग्लादेश के साथ आई डोंट केयर। सो इंडिया के लिए इट विल बिकम ए बिट मोर इजी टू गेट टफ विद बांग्लादेश। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही, और उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश का जो है वो मैं इंडिया पे छोड़ देता हूं। तो अब उसको आप दो तरह से ले सकते हैं। एक कि जो सपोर्ट बांग्लादेश को जो बाइडेन के अंडर मिल रही थी, शायद वो सपोर्ट बांग्लादेश को नहीं मिलेगी अंडर ट्रंप। सो इंडिया के लिए इट विल बिकम ए बिट मोर इजी टू गेट टफ विद बांग्लादेश। अगर बाइडेन के अंडर वो अगर बांग्लादेश से टफ हो जाते तो फिर बाइडेन की तरफ से प्रेशर पड़ता है इंडिया पे। लेकिन अब ये सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप का कि आप जो करना है कर ले, बांग्लादेश के साथ आई डोंट केयर। सो इट गिव्स इंडिया द फ्रीडम टू बी टफर विद बांग्लादेश। और ट्रंप इज नॉट सपोर्टिंग बांग्लादेश इन सम वे। तो इस तरह से इंडिया हैज सम मोर ऑटोनॉमी कह सकते हैं ऑन इट्स बांग्लादेश पॉलिसी आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिस्कशंस। और प्राइवेटली भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुए होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें इट वाज वेरी क्लियर कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी मुझे नजर आए। सो ही इज इन द यूएस। जब वो नहीं आए थे सितंबर में, काफी डिस्कशन ये चल रहा था कि ही कुड मे बी ही डिडंट कम बिकॉज उनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन ही वाज प्रेजेंट। तो जो स्पेकुलेशन थे सितंबर में कि उस केस की वजह से वो नहीं आ रहे, दैट मस्ट बी बिकॉज वो डर तो नहीं था, मतलब ही डिड नॉट वांट टू बी सबीना टू टेस्टिफाई। यानी अगर कोर्ट उनको बुला लेता कि आप आए और बयान दे तो इट वुड हैव बीन ऑकवर्ड, तो शायद इसलिए नहीं आए। लेकिन इस बार आए तो आई एम श्योर कि उनके आने से पहले माइकल वॉल जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको अश्योर कर दिया होगा कि आपको ऐसा कोई कोर्ट से आपको कोई ऐसा दावा वगैरह इनविटेशन नहीं आएगा। और दूसरे दो चीजें हैं। एक इश्यू जो इंडिया के लिए जो अमेरिका ने किया है कि उन्होंने बयान में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी विल कोऑपरेट क्लोजली ऑन इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ और the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. हूं जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और पॉल कपूर से ज्यादा तजर्बा रखते हैं। हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, मैंने उनकी पॉडकास्ट देखी। मैंने अभी रिसेंटली एक शख्स का पॉड, तो वो बड़े तगड़े, उनकी बहुत हाई प्रोफाइल वो है, बुक्स है। लेकिन वो जारी बात है, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं थोड़ा डिफरेंस है। बहरहाल पाकिस्तान आना है, उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को मिलना है और ये बड़ी सख्त लाइन लेते हैं पाकिस्तान के, और इंडिया के ये बड़े करीब है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये इनका मकसद क्या है। इनका मकसद यही है कि पाकिस्तान, इस पे पाकिस्तानी प्रोफेसर्स बड़ा चीख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये एकेडेमिया पे पैसे नहीं लगा। ये चाहते हैं कि एकेडेमिया वो बोले जो हमारी स्टेट चाहती, एकेडेमिया वो बोले जो हम चाहते हैं, एकेडेमिया वो बोले और एकेडेमिया कुछ ना बोले, और एकेडेमिया कुछ ना बोले। ये अब जारी बात है, एक लड़ाई है। क्या है लड़ाई है और क्या है कि भाई साहब आप ये ना करें, वो ना करें, ऐसे ना। तो मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये चीज मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हमारी क्या अप्रोच है इस हवाले से। हमारी क्या अप्रोच है इस हवाले, क्यों हम अपने एकेडमिक्स को तैयार नहीं करते, क्यों हम अपने स्कॉलर्स को ये सपोर्ट नहीं देते, क्यों हमारे स्कॉलर्स सामने नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, क्यों हमें मतलब ये सवाल है ना, इम्पोर्टेंट सवाल है। अमेरिका के अंदर तो वो कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन हमारे यहाँ पे वो इस चीज को दे मेक इट श्योर कि प्रोफेसर ना सामने आए।
दिस इज व्हाट दे रियलाइज, उनकी ये रियलाइजेशन है। हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से, और क्या किया जा सकता है इस हवाले से? मुझे तो कोई समझ नहीं है, मेरी तो कोई रीडिंग नहीं है, मेरी तो कोई वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये हमारे लोगों की क्या अप्रोच। ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली स्कॉलर्स पे हमें पैसा लगाना चाहिए। ठीक है जी, पैसा लगाना चाहिए, और ठीक है जी, ये पैसा जितना ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना लगेगा अपने स्कॉलर्स पे, पाकिस्तान को फायदा होगा। और इसीलिए कहते हैं डायस्पोरा पे बाहर भी पैसा लगाएं, डायस्पोरा को लोगों को बाहर भेजें, और इस शक से ना भेजें कि ये हमारे खिलाफ होंगे या हमारे हक में होंगे। ये सॉफ्ट पावर है। उधर देखें पॉल कपूर जो आ गया है, पॉल कपूर, उन्होंने अपना पहला ना ही पॉल जो है ना वो रखता है, पॉल, ठीक है जी, एंड सैनदैन कपूर। अब वो उन्होंने एक अब ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी बड़े परेशान है कि यार ये इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं, इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं। ठीक है ना सर जी, इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं, क्यों इंडियन ओरिजिन जो है उसको इतना उठाया जा रहा है और पाकिस्तानियों को इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानियों से डरते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू ही नहीं सही। पाकिस्तानियों से डरते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू ही नहीं सही, उनका वर्ल्ड व्यू खराब है, इनका वर्ल्ड व्यू हमारे हक में नहीं है, इनका तो नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए क़यामत आ चुकी है, क्योंकि जो ट्रम्प पॉल है, पॉल कुमार है, उसने जो किताब लिखी है उसके ऊपर ही देखते हैं क्या कुछ होता है। और बांग्लादेश के लिए तो पूरा ट्रम्प और अमेरिका ही दोनों टूट का पड़ चुकी है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि मोदी जी देख लेंगे वो बांग्लादेश को कैसे संभालना है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि मोदी और ट्रम्प बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, और इससे इंडिया को बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ायदा होगा और दुश्मनों को बहुत ही ईर्ष्या हो रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।